प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कामयाबी के बाद अपने राइवल्स को डंप करने के बाद उनको वार्निंग भी दी है। दूर से मैं गांधी परिवार के चश्मो चिराग हूँ, मुझे तुम लोग इज्जत देते रहो, हम कुछ करें ना करें, हमको इज्जत देते रहो, मेरा तलवार चाटते रहो। लगा है कि भारत के हिंदू जो है ना, वो अब एक मुट्ठी हो चुके हैं। हिंदुओं से इतनी नफरत है तो उनकी मूवीज क्यों देखते हैं आप? क्या वजह है? आप अपनी पसंद की चीजें उनमें से पिक करके उनको फॉलो करते हैं, लेकिन नफरत जब करनी हो तो उनके मजहब को सामने रख के नफरत का निशाना बना देते हैं। जालिमो मोदी आ रहा है तो वो अब तय हो गया। अब ये पता चल गया कि अब वो आ नहीं रहा, अब वो आ गया है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ जो कर लो करना है, जो कुछ करना है तुसी कर लो क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता। मोदी साहब जो आ चुके हैं, पधार चुके हैं, और सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने 3 स्टेट्स यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कामयाबी हासिल की है, बल्कि जो आने वाले लोकसभा के 2024 के इलेक्शंस हैं उसकी भी गारंटी दी जा चुकी है। पर जब दो देश बन ही चुका था और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बन ही चुका था, तो हिंदू राष्ट्र तो भारत को होना ही चाहिए था। बिल्कुल बहुमत में जीत हुई है। अब यहाँ पर आता है कि मुसलमान महिलाएं भी मोदी जी के पक्ष में रोड पर खड़े होकर कह रही हैं कि फूल खिलेगा तो कमल का खिलेगा और किसी का खिलने ही नहीं देंगे। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर विल बी डेफिनेटली मोदी, और मेरे ख्याल में मोदी साहब को रहना चाहिए भारत के अंदर उनका प्राइम मिनिस्टर, और इससे मजीद तरक्की करेगा भारत, मेरे ख्याल में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान के मीडिया पर इस बात की चर्चा हो रही है कि भारत के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को लेकर भारत की जो जनता है ना, वो अब एकजुट हो चुकी है। अब वो किसी भी प्रकार के प्रलोभन में नहीं आती हैं, किसी भी प्रकार के मतलब ऐसे कोई भी उनको बरगला नहीं सकता है, क्योंकि भारत की जनता को ये समझ में आया है। पिछले जब 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए थे, उसके बाद भारत कितनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ किस प्रकार से रही है। अब भारत की जो जनता है वो ये सब देखकर वोटिंग करती हैं। और अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं जहाँ पर बीजेपी की विक्ट्री हुई है, इन्होंने ये स्पष्ट बता दिया कि 2024 में भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ही तीसरी बार सत्ता में वापस आ रहे हैं, क्योंकि जनता का जो विश्वास है वो अभी भी बना हुआ है। और अब जनता जो है ना, राष्ट्रवाद और विकास के मुद्दे पर वोट देती है, किसी भी छोटे मोटे लोगों की बातों में नहीं आती है, किसी भी प्रकार के बरगलावे में नहीं आती है। इसी की चर्चा पाकिस्तानी मीडिया में हो रही है। पूरी वीडियो जरूर देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ना सिर्फ उन्होंने कामयाबी हासिल की, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने जो उनके राइवल्स हैं, जिनको उन्होंने बहुत ही बुरे तरीके के साथ डंप किया है, उनको धमकी भी दे डाली है, चेतावनी दी है। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने वार्न किया है अपने राइवल्स को, अपने मुखालफिन को, अपने दुश्मनों को, यानी कि उन पार्टीज को जो कि उनके खिलाफ उनके मद्दे मुकाबिल थी। और जाहिर है कि आप जानते हैं कि कांग्रेस जो है इसमें सरफहरिस्त है, उनको उन्होंने एक क्या कहा है, वार्न किस तरीके से किया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। ब्लूमबर्ग क्या कह रहा है वो भी बताएंगे। देखिए, ये जो मैं अपने प्रोग्राम्स में कई दिन से ये कह रही थी कि जालिमो मोदी आ रहा है, तो वो अब तय हो गया। अब ये पता चल गया कि अब वो आ नहीं रहा, अब वो आ गया है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ जो कर लो करना है, जो कुछ करना है तुसी कर लो क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता। मोदी साहब जो आ चुके हैं, पधार चुके हैं, और सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने 3 स्टेट्स यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कामयाबी हासिल की है, बल्कि जो आने वाले लोकसभा के 2024 के इलेक्शंस हैं उसकी भी गारंटी दी जा चुकी है कि वो भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जमात बीजेपी जीतेगी। तो अभी भी आ गया है, और आगे जो है उसकी भी गारंटी हो चुकी है कि वो भी आएगा। मतलब आएगा क्या, समझे, आ गया। ये जो इलेक्शंस हैं, इसको पूरी दुनिया में इस तरीके से देखा जा रहा है कि ये इलेक्शंस दरअसल जो आने वाले अब इलेक्शन है, जनरल इलेक्शंस जो हैं, लोकसभा के जो इलेक्शन, उसकी ये एक गारंटी है। इस इलेक्शंस ने बता दिया है कि अवाम का मूड क्या है। लेकिन मैं आपके सामने ये रखना चाहती हूँ कि बड़े ढोल बाजे बजाए गए और बहुत वहां पे जश्न मनाया जा रहा है, फूलों की पत्तियां निछावर की गई, सब कुछ किया गया। तो उसी के साथ जो है, जब मोदी साहब की स्पीच उन्होंने जो की है, विक्ट्री स्पीच जिसको कहते हैं, तो उस विक्ट्री स्पीच में जहां उन्होंने उन राइवल्स जिनको डंप किया, उन्होंने बुरे तरीके से शिकस्त दी है, ऐसी जबरदस्त डिफीट दी है, उनके लिए उन्होंने वार्निंग भी दी। और 3 राज्यों में
3 स्टेट में इतनी भारी बहुमत से जीत और एक-एक कैंडिडेट, एक-एक विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के एक-एक एमएलए की जीत जो है वो 1-1 लाख वोट से हुई है। कहीं 80,000, कहीं लाख, ऐसा नहीं कि 5,000, 10,000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। लाख-लाख, डेढ़-डेढ़ लाख वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है, जो नॉर्मली हम लोग लोकसभा इलेक्शन में देखते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब बनते हैं, लेकिन ये विधानसभा में ऐसा हुआ है। बहुत खुशी हुई है, बहुत दिल को राहत मिली है और ऐसा एहसास होने लगा है कि भारत के हिंदू जो है ना, वो अब एक मुट्ठी हो चुके हैं। वो अब कोई कितनी भी कोशिश कर ले, भारत अब हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा और उसकी सबसे ज्यादा खुशी निम्रा मुझे होगी, सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी क्योंकि 1947 में जब धर्मों के आधार पर जब 2 देश बन ही चुका था और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बन ही चुका था, तो हिंदू राष्ट्र तो भारत को होना ही चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला वक्त जिस हिसाब से भारत के प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से भारत के प्रधानमंत्री ने 9 साल में भारत को इस पूरी दुनिया में मतलब छा गया है भारत। कोई भी ऐसा देश नहीं है जो भारत के बारे में बात नहीं करना चाहता है। कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो भारत की तारीफ नहीं करना चाहता है। कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो भारत के साथ अपने रिलेशन दुरुस्त नहीं करना चाहता है। तो बहुत खूबसूरत लम्हा हमारे लिए आया है और मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को एक व्यक्ति तो नहीं मानती हूँ, मैं उनको भगवान का अवतार मानती हूँ, जिस पर काफी लोग मुझे स्पेशली मुसलमान लोग मुझे ट्रोल करते हैं, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज मैं देख रही थी वीडियोस, मुसलमान भी काफी खुश है प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस विन को लेकर। मैं देख रही थी मुसलमान औरतों ने स्पेशल रोजे रखे हुए थे और बड़ी खुश हैं। मुस्लिम महिलाएं बहुत खुश हैं। मैं तुमको करेक्शन कर, मुस्लिम महिलाएं बहुत खुश है मोदी जी के छा जाने से और आ जाने से, पर मुसलमान मर्दों के दिल से पूछो, मुसलमान मर्दों के और जितने भी दाढ़ी टोपी वाले, देखो मैं ऐसा नहीं है कि भारत में अगर कोई गलत है तो मैं इसको छुपा दूंगी। जैसे आप अपने पाकिस्तान में कराची में ही एक कॉलेज है आईजीएम आपके यहाँ, वहां पे छोटी छोटी बच्चियों के साथ प्रिंसिपल बलात्कार करता था। आप उसके बारे में जनता से भी अपने बात नहीं कर सकती और आप मुझसे भी बात नहीं कीजिएगा, मुझे पता है। मैं जानती हूँ भी आप एकदम स्टैचू बन जाइएगा, बुत जैसा मुंह बना लीजिएगा, आपके मुंह से ना हाँ निकलेगा ना निकलेगा। अब जैसे ऑनर किलिंग आपके पाकिस्तान में होता है, अब जैसे ऑर्गन ट्रैफिकिंग आपके पाकिस्तान में होता है, तो आप ये कंटेंट लेकर के जनता के पास नहीं जा पाइएगा, नहीं तो आप ही वापस नहीं घर आइएगा। पर हमारे यहाँ भारत में ऐसा नहीं है, हम बुरे को बुरा बोल सकते हैं, हम अच्छे को अच्छा बोल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम बोलेंगे। और मेरे जैसी लड़कियां, मतलब मुझे टारगेट, मैंने तुमसे ही डिस्कस किया था कि मेरे ऊपर भी बहुत सारे अटैक हुए हैं, मुझे भी बहुत गालियां पड़ती हैं, मेरे भी इंस्टाग्राम पे कमेंट को जा करके देखो, गंदी गंदी गालियां हैं, पर वो देने वाला कौन है? मुसलमान। तो मुसलमान मर्द को ना पहले कभी मोदी जी पसंद थे और ना कभी होने वाले हैं, क्योंकि वो नारी शक्ति के बारे में बात करते हैं, वो नारी वंदन अभिनंदन के बारे में बात करते हैं। इसलिए मुसलमान मर्द खुश नहीं होते, मुसलमान औरतें भारत की बहुत खुश है। लेकिन मैंने बहुत से मुसलमान मर्दों से भी बात की है जो बीजेपी में रहकर काम करते हैं, कश्मीर से जिनका ताल्लुक है, जावेद कुरैशी बीजेपी उनका नाम है, वो बहुत बड़े सपोर्टर है। काम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो अच्छे को अच्छा बोले और बुरे को बुरा बोले, तभी वो बीजेपी में काम कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा मैं भारत को जानती हूँ, मुझे इतनी उम्मीद है कि उतना ज्यादा तो आप भारत को नहीं जानती होंगी, क्योंकि हर रोज मेन स्ट्रीम मीडिया में मुल्लाओं से लड़ना तो हमें पड़ता है, हर रोज मेन स्ट्रीम मीडिया में झगड़ा तो हमें करना पड़ता है।